हेलो वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस, जैसे कि मैंने आपको हर बार मैं कुछ नया वीडियोस में डालती रहती हूँ और हमारे जो वीडियोस है वो स्पेशली जिसे हम कहें तो बिजनेस और हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। मतलब क्या बिजनेस जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हो और आप कैसे प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप अपना ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आपके बिजनेस में जो वो कर सकते हो, इसके ऊपर होती है। फिर उसके बाद आपकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छी रहे, वो चाहे फिजिकल हेल्थ हम कह सकते हैं या फिर मेंटल हेल्थ कह सकते हैं, वो आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से रख सकते हो, कैसे आपके हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो, इसी के ऊपर जो है ये हमारा चैनल है। तो आज की जो वीडियो है ये हम स्पेशली अस्थमा जिसे हम कहते हैं उससे रिलेटेड है। मतलब कि आखिर हमने बहुत बार सुना है कि किसी इंसान को अस्थमा है, कि या फिर किसी बच्चे को जो है वो अस्थमा है, किसी बड़े बुजुर्ग लोगों को जो है वो अस्थमा है, किसी छोटे बच्चे को जो है अस्थमा है। तो आज की जो वीडियो ये है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर अस्थमा है तो क्या है, और हम अस्थमा में जो है कैसे केयरिंग कर सकते हैं इंसान की, और उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण जो है वो क्या है, उसके वो क्यों होता है, और हमें कब जो है इंसान को दिखाना चाहिए। कि सपोज किसी पेशेंट को ऐसे लगता है कि वो अस्थमैटिक है, तो उसे कब डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, ये जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात हम जानेंगे कि आखिर अस्थमा जो है वो आखिर है तो क्या है। सबसे पहली बात, अस्थमा देखिए बहुत बार क्या होता है कि हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो सांस की जो नलिका होती है, मतलब ब्रीदिंग की जो ट्यूब होती है वो स्वेल हो जाती है या फिर इन्फ्लेम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि वो सूज जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम ब्रीथिंग करने में, मतलब कि हमें सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। और ये जो पीरियड होता है जो हम उस ब्रीदिंग के लिए जो संघर्ष करते हैं, उस कंडीशन को हम अस्थमैटिक कंडीशन कहते हैं। मतलब कि हमारे जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ते हैं, वो भी अपने नोज के थ्रू, मतलब कि अपने नाक के थ्रू। लेकिन ये प्रोसेस करते वक्त अस्थमैटिक पेशेंट में क्या होता है कि उन्हें तकलीफ होती है ये करने में, मतलब क्या वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। जिस इजी वे से कोई कॉमन इंसान करता है, उस इजी वे से वो नहीं कर पाता है जो अस्थमैटिक पेशेंट होता है। और ऐसी कंडीशन को हम अस्थमैटिक कंडीशन या फिर अस्थमा कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ये तो बता दिया कि व्हाट इज द अस्थमा। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि किसी इंसान को अस्थमा हुआ है, मतलब क्या ऐसे क्या सिम्टम्स, ऐसे क्या लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं किसी इंसान को जो वो अस्थमा हुआ है, या फिर हमें खुद भी जो है अस्थमा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि जब अस्थमैटिक पेशेंट जो होते हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, मतलब कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करने में जो है वो तकलीफ होती है। दैन उनकी चेस्ट पेन जिसे हम कहते हैं, मतलब कि छाती का दुखना, ये भी होता है। दैन उसके बाद जब वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते हैं, मतलब क्या कि उनका स्टैमिना जो है वो काम का कम हो पाता है, या फिर वो जल्दी से जल्द थक जाते हैं। दैन उसके बाद उन्हें कफिंग जैसे भी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो उनका खांसना वगैरह जो है वो भी होता है। और वो जो अस्थमैटिक कंडीशंस जो होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाती, जैसे हम कहते हैं कि धूर जिसे हम कहते हैं। अभी वो धूर हम किसका कह सकते हैं, जो चूल्हे का जो धूर होता है उसका कह सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर हम जाएं तो और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि उस इंसान को जो है वो धूल, जिसे मिट्टी की जो धूल है वो भी उस इंसान को सहन नहीं हो पाती है। और पोलन ग्रेन की वगैरह जो है उससे भी उनकी एलर्जी होती है। तो इस तरह से उस इंसान को जो है वो तकलीफ होती है। मतलब और वो तो अपने जो डेली के जो वर्किंग जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि उसे वो करते वक्त तकलीफ होती है। तो ऐसे इंसान
के लक्षण से हम जान सकते हैं कि किसी इंसान को जो है अस्थमा हुआ है। तो मैंने आपको लक्षण तो बता दिए। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट में मूव आउट हो जाएंगे कि ऐसे क्या क्या कॉजेज से जिससे कोई इंसान जो है वो अस्थमा फेस कर सकता है, मतलब किसी इंसान को जो है वो अस्थमा हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के फैमिली के पहले जो अगर कोई इंसान रहे जिनको अस्थमा है, तो उस पेशेंट के अंदर या फिर उस इंसान के अंदर अस्थमा के जो सिम्टम्स है या फिर अस्थमा का जो डिजीज़ है वो होना कॉमन सी बात है। जैसे कि अगर किसी की फैमिली में अगर किसी की माँ बाप या फिर दादा दादी जिसे हम कहते हैं, अगर वो अस्थमा को फेस कर रहे हैं या फिर उनको पहले अस्थमा अगर रहा, तो वो जो है उस अगले पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र होने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। जिसे हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं एज अ मेडिकल लैंग्वेज में, तो या फिर अनुवंशिकता जिसे हम कह सकते हैं। तो ये जो बात है ये भी हो सकती है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे कि देखिए कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर की जगह काम करते हो, जैसे हम कह सकते कि बीट की जो भट्टियाँ वगैरह होती है, दैन ऐसे कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ पे स्मोकिंग ज़्यादा हो अगर हुई, तो जो है इस इंसान को अस्थमा जो होना है वो जाहिर सी बात है वो कॉमन थिंग हो जाती है। यानी कि वो इंसान जो है वो अस्थमा से जूझने की जो उसकी जो कोशिश है वो जो चालू हो जाती है। दैन अगर किसी इंसान को स्मोकिंग की वगैरह की आदत अगर होगी, तो भी वो इंसान जो है वो अस्थमा को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिससे जो अस्थमा जो वो हो सकते हैं। तो ये भी बता दें। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव हो जाएंगे कैसे कौन कौन से अस्थमेटिक कंडीशन है जिसे हम पहले कह सकते हैं कि एक्सरसाइज अस्थमेटिक कंडीशन हम कह सकते हैं। मतलब यह कि थोड़ा सा अगर कोई इंसान काम करे या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह करे तो उस इंसान को जो है अस्थमा जो होना अस्थमा से वो इंसान फेस करने लगता है। तो मैंने आपको ये भी बात बता दी कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशन जिससे इंसान को जो है अस्थमा जो है वो हो सकता है। तो मैंने पहले तो आपको बता दिया कि आखिर अस्थमा क्या है, देन उसके बाद उसके लक्षण भी बता दिए, देन उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि उसके रीजंस जो है वो क्या, मतलब उसके क्या कारण है जिससे हम जान सकते कि इनसे कोई इंसान जो है वो अस्थमा से जूझ रहा है या फिर वो अस्थमा जो है वो फेस कर रहा है। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही बता दिया। दैन अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे कि हमें कब डॉक्टर के पास जाके एक बार उनसे जांच करनी चाहिए कि हाँ मुझे अस्थमा है या नहीं। तो सबसे पहली बात कि अस्थमा आपको अगर आपके फैमिली के बैकग्राउंड में अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट अगर रहा, तो भी आपको कुछ ही महीनों में टाइम टू टाइम जो है वो अस्थमा चेकिंग जो है वो करनी चाहिए। या फिर अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होगी या फिर आपकी चेस्ट भी पेन हो रही होगी, दैन आफ्टर दैट अगर आपको नींद जो है वो आपकी गायब हो जाए, जिसे हम कहते हैं, यानी कि नींद के प्रॉब्लम अगर चालू हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये अस्थमेटिक कंडीशन है। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से रिकमेंड करें और प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट बोलेंगी। अभी हम ज़्यादा करके देखते हैं कि अस्थमेटिक पेशेंट को जो है डॉक्टर्स जो है वो एक इनहेलर पाइप देते हैं ताकि उन्हें ब्रीथिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन तो यही है कि आपको डॉक्टर के रिकमेंडेशन से प्रॉपर तरीके से जो है आपको इसमें इनहेलर जो है अस्थमेटिक इनहेलर का जो यूज़ करना। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तो दोस्तों तब तक के टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप शाइनिंग ब्राइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ ऑल योर फैमिली फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में कुछ और नया कोशिश ज़रूर करूँ। तब तक के टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।